36 दिन में किसी भी चूज़े को बड़ा करके मुर्गी बनाने में जो आप खिलाते हैं उसमें स्टीरॉयड कितना इस्तेमाल होता है। ये तो बड़ी कंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि इनको जो आप इन फीड्स के बारे में बड़ी क्लियर रिपोर्ट्स हैं। आई हैव सीन देयर पेपर्स टू, जो कि मसल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ये वो अस्सलाम वालेकुम, इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान कैसर, मुल्तान से हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लिवर वाले शोबे में काम करते हैं और माशाल्लाह फेसबुक यूट्यूब के ऊपर अपनी रोज़मर्रा की जो भी किसी की स्टोरी होती है, जो भी अच्छी बात होती है शेयर करते हैं। मैं तो इनको नहीं जानता था, मेरी मिसेज़ इनको फॉलो करती हैं, इनकी वीडियोज़ देखती हैं, बस वक्तन फ़वक्तन मुझे इनकी आवाज़ जहन में पड़ती है। अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह। और डॉक्टर साहब ख़ुद भी चिकन बड़े शौक़ से खाते हैं, इनकी मिसेज़ का भी चैनल है और जो भी रेसिपीज़ ज़्यादातर शो वहाँ पे होती हैं वो चिकन के मुताल्लिक़ ही होती हैं और इन्होंने हमेशा चिकन का ही मशवरा दिया है। मेरी नज़र से ये वीडियो नहीं गुजरी, ग्रुप्स के अंदर जो मैसेजेस चल रहे थे उसकी वजह से मैंने फिर अपनी मिसेज़ के ज़िम्मे लगाया कि ये इनकी वीडियो निकाल के मुझे दें। एक भाई हैं इमरान राना साहब, उन्होंने मुझे ये वीडियो निकाल के दी, मैंने उसको देखा तो मुझे पर्सनली डॉक्टर साहब बड़े पसंद हैं, अच्छा काम करते हैं। तो उन्होंने शुरू में बोला अपनी बात शुरू करने के पहले कि मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ। डॉक्टर साहब आप एक पब्लिक फिगर हैं, बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर साहब मैं आपका भी और आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनका पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि मैं आपके शोबे के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, आप हमारी फील्ड के बारे में नहीं जानते। आपको हज़ारों लोग फॉलो करते हैं और उन तक जब बात पहुंचेगी उसमें हमारा नुकसान है। आई एम एनिमल डॉक्टर, आप ह्यूमन साइड के डॉक्टर हैं, हमारी बात को लोग ज़्यादा सुनते हैं। उसमें मैं पॉइंट बाई पॉइंट सबसे पहली बात, आपने KPK के और मंसूर भाई हैं जो सप्लायर हैं, ब्रोकर हैं, उनका जिक्र किया। पहली बात यह कि ये क्वेश्चन किसी वेटरनेरियन से होना चाहिए था जिसने एक मुस्तनद DVM की 5 साल डिग्री ली हुई है और वो इस फील्ड से मुंसलिक है। अच्छा, दूसरा प्रोसेस का क्वेश्चन, तो पूरा प्रोसेस क्या होता है, मतलब मुझे भी आज तक नहीं पता है किस तरह ये सारा सिस्टम कैसे काम करता है। आपने बात की कि आपको नॉलेज नहीं है, आप के पास ऑथेंटिक नॉलेज है कि ऐसा क्या है, क्या प्रोसेस है ये कि चिकन 0 डे से 36 डेज़ में 2 किलो का हो जाता है और उसको एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लगते हैं। आपके पास ऑथेंटिक खबरें हैं कि जो भी फीड मिलर्स हैं वो इसके अंदर डालते हैं। तो डॉक्टर साहब उसमें मैं आपको ना शुरू से माशाल्लाह से मेडिकल फील्ड से जितने भी लोग वाबस्ता हैं, चाहे डॉक्टर साहब आप हैं, मैं हूँ, ये जो लोग नहीं हैं उनके लिए ये बड़ी समझने की बात है। 4 चीज़ों के ऊपर ब्रॉयलर की जो परवरिश है, जो उसकी प्रोडक्शन है, वो डिपेंड करती है। पहला है जेनेटिक सिलेक्शन। जेनेटिक सिलेक्शन क्या है? घर के अंदर 4 बच्चे हों, चारों के साथ पेरेंट्स का प्यार एक जैसा नहीं होता। चारों से जब पूछा जाता है ना पेरेंट्स से कि इनमें से किस किस को क्या क्या बनाना है, जो बच्चा सबसे लायक होता है, चश्मे वाला होता है, वो बच्चे को कहते हैं जी इसको हमने डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है। जो बच्चा थोड़ा सा नीचे होता है उसको कहते हैं इसको BBA CBA करवा देंगे। जो बच्चा उससे नीचे होता है उसको कहते हैं मास्टर लग जाए बहुत है। एक बिल्कुल निकम्मा होता है, कहते हैं जिंदगी कुछ कर जाएगा नहीं तो दुकान पे बह जाएगा। दिस इज जेनेटिक सिलेक्शन। माँ बाप अपने बच्चे के अंदर सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा बच्चा ज़हीन है उसको हमने डॉक्टर बनाना है और कौन सा बिल्कुल ही फारेगा तो उसको दुकान पे बिठाना है। कहते हैं ना जेनेटिक सिलेक्शन में एक वर्ड बोला जाता है, एक लाइन बोली जाती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। 100 साल लगाए हैं साइंटिस्ट ने इस मुर्गी को डेवलप करने में कि ये हमें कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन दे सके। कैसे? ये काम शुरू हुआ था 2nd वर्ल्ड वार में। 2nd वर्ल्ड वार में पूरी आधी दुनिया तो जंग के अंदर थी। बकरे का गोश्त, बड़े जानवर का गोश्त पहुंचाना मुश्किल होता था, उसकी प्रोडक्शन मुश्किल होती है क्योंकि वो ज़ाहिर है उसके लिए 6 महीने साल लगता है। तो कोशिश ये की गई कि जो मुर्गियां रखी जाती हैं हम इनको ही गोश्त के लिए इस्तेमाल करें। US में ज़्यादा 1946 में ऐसे मुकाबले मुनक़्क़द होने शुरू हो गए कि जिसकी मुर्गी सबसे ज़्यादा वज़न देगी सबसे कम यानी कि टाइम के अंदर, वो बंदा उसको ये कहते थे कि ये विनर है। 1946 में ये काम शुरू हुआ था और इसमें एक बंदे का नाम आता है, 2 बंदों का। 1948 में जो विनर रहे हैं चार्ल्स और केनेथ। रेड कॉर्निश एक ब्रीड है, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वर्सेस न्यू हैम्पशायर की उन्होंने ब्रीड तैयार की। उनकी मीटिंग के बाद जो अंडा आया उससे जो चूज़ा निकला उसकी ब्रीड तैयार की और वो बाकी तमाम स्टेट्स में सबसे ज़्यादा उन्होंने ब्रेस्ट मीट दिया उस वक्त। ठीक है, अब इन्होंने 2 ब्रीड का क्रॉस करवाया था, रेड कॉर्निश का और न्यू हैम्पशायर का, और जो भी आगे चूज़ा बना, जाहिर है अब जो ब्रीड आगे उन्होंने हासिल की है वो एक बेटर ट्रेड्स की वजह से आई है। बेटर ट्रेड्स, ज़्यादा खूबियों वाली, कम फीड खा के ज़्यादा वज़न। ठीक है, एक पॉइंट ये।
अच्छा, ये तो होगी वर्ल्ड वार की कहानी। इससे पहले कोशिश ये की जाती थी कि घरों में मुर्गियां वो रखी जाएं या फार्म पे मुर्गी वो रखी जाए जिसके अंडे ज़्यादा हैं। जो मुर्गी कम अंडे देने वाली थी उसको वो कल करके मीट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लेते। यही जो प्रोसेस है ये फिर ब्रॉयलर्स में शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार में, कि जो कम फीड खा के थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा वेट दे रही है मुर्गी, उसको हम रखें, और जो नहीं दे रही उसको हम अपने हर्ड से, अपने फ्लॉक से निकालते जाएं। ये सारी जेनेटिक सिलेक्शन, बेटर ब्रीड्स, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर मैनेजमेंट, बेटर एनवायरनमेंट देने के बाद जो ब्रीड्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती थी उनको रखते गए। साइंटिस्ट ने 20 ईयर्स का टाइम लगाया, 20 साल का टाइम लगाया, और मुर्गी को उस जगह पे ले गए जहाँ पे आज है। 1957 में जो मुर्गी 28 दिन पे 316 ग्राम की होती थी वो आजकल 900 ग्राम की हो जाता है उसका वज़न। और जो मुर्गी 56 दिन के ऊपर 900 ग्राम की होती थी उसको अब 4600 ग्राम्स के ऊपर हम ले गए हैं। ये कैसे हुआ है? ये इस तरह से हुआ है, मैं आपको सादा मिसाल देता हूँ। आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, आप इस चार्ट को देखें कैसे वज़न हमने बेटर ट्रेड्स के साथ ओवर द ईयर वज़न ज़्यादा लिया है। फिर अगले चार्ट पे अगर आप देखें तो हमने जेनेटिक सिलेक्शन की है कि किस माँ और किस नर और मादा के मिलाप से जो बच्चा पैदा हो रहा है वो हमें ज़्यादा अंडे दे रहा है या ज़्यादा गोश्त दे रहा है। हमने वो रख लिया, जो नहीं दे रहा था हमने उसको निकालते गए हैं। जेनेटिकली सिलेक्शन के बाद हमारे पास ये ब्रीड आई है जो कम टाइम के अंदर ज़्यादा हमें वेट देती है, ज़्यादा अंडे देती है। दूसरा पॉइंट आपने कहा जी फीड मिलर इसमें स्टीरॉइड्स डालते हैं। अच्छा सर, 30,000 का चूज़ा होता है, हमने इंजेक्शन लगवाना होता है एंडी किल्ड का, जो बीमारी आती है रानी खेत की, आप पढ़ सकते हैं। एंडी किल्ड के इंजेक्शन के लिए भी फार्मर कोशिश कर रहा होता है ना ही लगवाना पड़े, पानी में पिला दें। 30,000 चूजे को उठा के लाएं और उसको एक एक को गर्दन के अंदर वैक्सीन करें, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, बड़ा कॉस्टली प्रोसेस। और स्टीरॉइड्स आपको पता है एक इंजेक्शन नहीं लगेगा, फिर उसके 10-12 इंजेक्शन लगेंगे। बॉडी बिल्डर एक दफ़ा खाने के बाद तो नहीं ना मसल्स करता। अच्छा, दूसरी बात, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स तब काम करते हैं जब मसल्स के ऊपर प्रेशर डाला जाए। इसी तरह अगर चिकन में फ़र्ज कर लें हम इंजेक्शन लगाते भी हैं तो भाई हम उनको कौन सा मैराथन में दौड़वाते हैं कि उनके मसल्स बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता। फीड की बात करें, स्टीरॉइड्स डलते ही नहीं हैं, स्टीरॉइड कॉस्टली पड़ते हैं। स्टीरॉइड्स अगर हम फीड में डालें तो फीड का बैग जो आज 6,000 रुपये का है वो हमें 8-10 हज़ार का पड़े। तो हम क्या करते हैं, हम न्यूट्रिशन को सेलेक्ट करते हैं, हम उसको हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। हमारी न्यूट्रिशन का चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, 25 से 30 कर लें। एक फीड की 50 किलो की बोरी के अंदर 25 से 30 चीज़ें डलती हैं। उन 25 से 30 चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन कॉर्न का है, मेज़ 65%, 60 से 65%। उसके बाद सोया मील है, सोयाबीन मील। उसके बाद उसमें गंदम डलती है या राइस डलते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम उसमें वेजिटेबल प्रोटीन सोर्स डालते हैं। उसके बाद सीरीज़ है, DCP डलेगा, उसमें एनोराडिन डलेगी, उसमें मेडिसिन डलेंगी, उसके अंदर मिनरल्स डलेंगे, उसके अंदर अमाइनो एसिड डलेंगे। अमाइनो एसिड से याद आया, हमने जब ये ट्रेड्स हासिल की हैं कि हमारी मुर्गी जो पहले 6 माह में तैयार होती थी वो 36 दिन में तैयार हो, तो हमने ऐसी डाइट सेलेक्ट की है, अमाइनो एसिड्स की प्रोफाइलिंग की है। अमाइनो एसिड्स प्रोफाइलिंग, बेटर न्यूट्रिशन और ज़्यादा सिलेक्शन उस चीज़ की है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। क्रूड प्रोटीन CP का कंटेंट 19 से 22% रखा, ऑयल कंटेंट रखा, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट रखा। हमने FCR को बेहतर किया है। FCR को बेहतर करने से माहौल में बेहतरी हुई है। पहले अगर मुर्गी 50 किलो का बैग खाने के बाद 15 किलो वज़न देती थी और 35 किलो उसमें वो फीसेस करती थी, पूप करती थी, तो अब वही मुर्गी 50 किलो की फीड खाने के बाद 15 kg सिर्फ उसका फीसेस निकलते हैं और 35 से 36 किलो हमें 50 kg फीड खाने के बाद हमें वेट मिलता है। यानी कि हमने माहौल में कार्बन फुटप्रिंट को कम किया है। तीसरी चीज़ डॉक्टर साहब आती है एनवायरनमेंट। आप आएँ बहावलपुर, मेरे गेस्ट बने, मैं आपको पोल्ट्री के शेड विज़िट करवाऊंगा। आप उनकी मैनेजमेंट देखें, आप उनके ऊपर होने वाले एक्सपेंसेस को देखें। आप देखें कि एक सुपरवाइज़र और वर्कर और फार्मर और हम इस तरह से इस चिकन को पालते हैं जैसे कोई अपने बच्चों को पालता है। महंगी से महंगी फीड, महंगी से महंगी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स, महंगे से महंगे इनको यानी कि माहौल के अंदर रखा जाता है और इंतहाई
कन्फाइंड माहौल में रखा जाता है, उसके लंग्स को उनको प्रॉपर ऑक्सीजन दी जाती है ताकि जो फीड वो खा रहे हैं उसमें ऑक्सीडेशन हो, रिज़ल्ट बेहतर हो। हमने बर्ड को इन्वायरमेंट बेहतर दिया। पहले खुले में बर्ड फिरते थे, बर्ड को हमने एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन दी है। उसके अंदर से अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को फौरी निकालते हैं। जो फ़ैन लगे हैं वो 1 मिनट के अंदर पूरे शेड में सर्कल कर रहे होते हैं ऑक्सीजन को और बैड गैसेस को निकाल रहे होते हैं। हमने बर्ड के ऊपर स्ट्रेस, इन्वायरमेंट का स्ट्रेस, हीट का स्ट्रेस, गैसेस का स्ट्रेस और डिज़ीज़ का स्ट्रेस, हमने ये सारी चीज़ें डाउन की हैं। जब ये सारी चीज़ें डाउन की हैं तो फिर वो उसका वेट बेहतर होता है। ओवर द ईयर हमने बर्ड के ऊपर हर तरह का स्ट्रेस डाउन करके उसको बेटर ब्रीड बनाया है। इसके अलावा डॉक्टर साहब, आपसे गुजारिश है, आप चिकन बहुत पसंद करते हैं, हम आपको पसंद करते हैं, आप चिकन पसंद करते हैं। आपको कोई भी नॉलेज, अगर इस तरह का कोई टॉपिक आपने चूज़ करना है, आप मुझे कांटेक्ट करें। आप अपने मुल्तान के अंदर जो मुस्तनद वेटनेरियंस हैं उनको कांटेक्ट करें। आपकी बोली हुई एक बात हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है। हम पहले ही क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हम 2022 में इमरान खान साहब जब तक थे तब तक बहुत हद तक डॉलर कंट्रोल में था, हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था। जब से एक रजीम चेंज हुआ है, हमारे ऊपर ये मुसल्लत की गई हुकूमत है, डॉलर्स की फ्लक्चुएशन, फीड, हर शोबा डिस्टर्ब हो गया है। आप क्रॉप्स देख लें, आप एग्रीकल्चर देख लें, आप खाद्य देख लें, हर जगह डिस्टर्बेंस है। उसकी डिस्टर्बेंस का असर हमारे ऊपर बहुत आया है। हमारा एक फार्मर जो पहले प्रॉफिटेबिलिटी में था, कहीं ना कहीं वो इस 2022 के अंदर कोई पैसा नहीं कमा सका। फीड इतनी एक्सपेंसिव हो गई है। आप ये देखें कि जब मैंने ये 2015-14 के अंदर जब मैंने पोल्ट्री सेक्टर को ज्वाइन किया था डिग्री के बाद, तब 1972 रुपये का बैग था और आज वही बैग 6000 रुपये का हो गया है। 200 रुपये कमी के बाद 5800 रुपये का हो गया है। आप देखें कितनी उसमें इंक्रीज़ हुआ है और सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ 2022 में हुआ है और उस हिसाब से रेट नहीं हुआ। रेट यहाँ पे ये सप्लाई एंड डिमांड है, ये आपके हाथ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं। कंज्यूमर कंजम्पशन की चीज़ है। जितना कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा उतनी ही पीछे से उसकी डिमांड बढ़ेगी, रेट बेहतर होगा। लेकिन जब फट्टे पे 400 रुपये का रेट लगता है, उसके साथ ही हमारी ज़िली इंतज़ामिया हरकत में आ जाती है। हमारे सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलना शुरू हो जाती हैं, वो हमें रेट डाउन करना पड़ता है और उल्टा अल्टीमेटली फार्मर को नुकसान होता है। डॉक्टर साहब, चिकन इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर आप इसकी प्रोफाइलिंग को देखें, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसमें प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स की प्रोफाइल्स को देखें, आपको इतनी सस्ती कहीं से नहीं मिलेगी। बकरा हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, बीफ हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। बकरा और बीफ आप जैसे भाई आर्थराइटिस के केस में मना करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के केस में मना करते हैं, लेकिन चिकन कोई भी डॉक्टर मना नहीं करता। चिकन कहते हैं खाएं, आप अपनी डेली डाइट के अंदर खाएं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे मनफी प्रोपेगेंडा बहुत है, फार्मर को बचत नहीं है। कोई बंदा भी जो मेरी वीडियो देख रहा है, जो पोल्ट्री से नहीं और ये सोचता है कि हम यहाँ पे लाखों कमा रहे हैं, वो मेरे साथ बैठे, हम आपके साथ बैठ के आपको पूरी कॉस्टिंग बताएंगे और उसके बाद बताएंगे कि 240 से 50 रुपए में मुर्गी तैयार हो रही है अच्छी फीड के ऊपर, और रेट इतना नहीं है। हर फ्लॉक अभी भी मेरे फार्मर जो कैचिंग करा रहे हैं 4-5 लाख 10 लाख रुपए नुकसान के अंदर है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप ये काम करते रहिए। आप चिकन को अपनी रेसिपीज़ के अंदर डालते रहिए। आपसे ये वीडियो बनाने का मकसद आपके और आपके व्यूअर्स के पॉइंट्स को क्लियर करना था, क्रिटिसिज्म नहीं था, तनकीद नहीं था। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।